तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट 2, जिसमें हम 4 फाइलम्स पढ़ेंगे, जो कि है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस से। तो पॉरीफेरा एक एक्वेटिक एंड पोर बियरिंग एनिमल है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल एग्रीगेट, बॉडी प्लान मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, जर्म लेयर एब्सेंट, डिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म एब्सेंट, नोटोकॉट एब्सेंट, मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, जैसे कि एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। नॉट एक्सक्लूसिवली मरीन। ये सेसाइल होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, जो कि इसका मतलब है एक ही जगह पे सिचुएटेड रहते हैं। जो कि ऑस्कुलम, इसमें ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है अपर साइड में, जो कि सिंगल लार्ज पोर होता है, जो कि वाटर एग्जिट के लिए होता है। और साइड में ऑस्टिया होते हैं, जो कि मैनी स्मॉल पोर्स ऑन बॉडी वॉल होते हैं फॉर वाटर एंट्री। तो ऑस्ट्रिया एंट्री के लिए होते हैं और ऑस्कुलम एग्जिट के लिए। और इनर वॉल पे फ्लैजुलेटेड कुआनोसाइट्स होते हैं, जो कि वाटर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और अंदर के लेयर में स्पॉन्जोसील होता है, जो कैविटी होता है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। पाथ ऑफ वाटर होता है ऑस्टिया, फिर उससे स्पॉन्जोसील, फिर उससे ऑस्कुलम। फिर हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। तो फ्लैजुलेटेड कुआनोसाइट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और जो कॉलर सेल्स है वो स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। तो मतलब जो अंदर का कैविटी है उसमें कॉलर सेल्स पूरा लाइंड रहता है। और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरा का। तो पॉरीफेरा के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो फ्लैजुलेटेड क्वानोसाइट्स और वाटर कैनाल सिस्टम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर, डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। तो जो ये वाटर कैनाल सिस्टम है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और एक तरह से एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिमूव हो जाते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के ज़रिए। और डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो एंडोस्केलेटन होता है, स्पिक्यूल्स, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर्स। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो एंडोस्केलेटन इसमें होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब इसमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, गोनाड्स नहीं होते, नो गोनाड्स एंड सेक्स ऑर्गन्स। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही एनिमल में दोनों सेक्सेस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल। और इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी, और इनसाइड द बॉडी में कहाँ पे होता है, तो उसका जवाब है इनसाइड द कॉलर सेल्स। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट में लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, इसका मतलब है कि लार्वा जो है वो अडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और मतलब दिखने में डिफरेंट होता है लार्वा। और नेक्स्ट हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे पास दो टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते हैं। एक तो है फ्रैगमेंटेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जेम्यूल, इंटरनल बर्ड्स इन स्पॉन्जिला, इसके ज़रिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कि पॉरीफेरा के एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है, एस सेव। तो एस फॉर साइकॉन स्काइफा, फिर दूसरा एस स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ई फॉर यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, और वी फॉर वीनस फ्लावर बास्केट, यू प्लेक्टेला, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइलम है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, सिंगल ओपनिंग एज माउथ एंड एनस, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, मेटामेरिज्म एब्सेंट, नोटोकॉट एब्सेंट, मोस्टली मरीन। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर है, जो कि एक्सेप्शन है, मोस्टली मरीन होता है, बट
फ्रेश वाटर में एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है। इसमें सेसाइल मतलब एक जगह बैठा हुआ भी हो सकता है और फ्री स्विमिंग भी हो सकता है, मतलब बोथ सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग हो सकता है। डाइजेशन इसमें बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब एब्सेंट होता है। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है बडिंग के थ्रू हाइड्रा में, और सेक्सुअल मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है। सम बाइसेक्सुअल हो सकता है बट मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है, बट कुछ कुछ बाइसेक्सुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मोस्टली, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। अभी नाइडेरियंस में दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। तो पॉलिप में सिलेंड्रिकल सेसाइल एसेक्सुअल फॉर्म्स, जिसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडम्सिया। और इसमें जो माउथ है वो सिंगल ओपनिंग होता है और एक्ट एज एनस ऑल्सो। तो इसमें माउथ एनस की तरह बिहेव भी करता है। और इसमें जो हाइपोस्टोम होता है, जो कि जस्ट बिलो द माउथ होता है, हाइपोस्टोम बिलो माउथ, माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम, तो हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है मेड्यूसा फॉर्म। अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, सेक्सुअल फॉर्म्स होता है। इसका एग्जाम्पल है यूरेलिया, जिसका रियल नेम है जेलीफिश। Some Cnidarians exhibit both polyp and medusa forms as alternation of generation. This is called metagenesis. इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया एक ऐसा नाइडेरियन है जो बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप बनने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, हमें कौन सा प्रोसेस चाहिए। तो पॉलिप से मेड्यूसा बनने के लिए हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और मेड्यूसा से पॉलिप बनने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। सम पॉलिप फॉर्म्स सीक्रेट CaCO3 कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन अराउंड देम कॉल्ड कोरल। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। जो सिलेंट्रेटा होता है वो पोजेस करता है नाइडोब्लास्ट सेल्स है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइडेरियन। तो सिलेंट्रेटा में नाइडोब्लास्ट रहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइडेरियंस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, यूरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया सीफर, मेंड्रीना ब्रेन कोरल, एडम्सिया सी एनेमोन, गॉर्गोनिया सी फैन, पेनेटुला सी पेन, फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। तो इसका एक ट्रिक है हाउ मैजिक पेन फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास फाइला है टीनोफोरा, जिसको हम कोम जेली, सी वॉलनट या सी गूसबेरी भी कहते हैं। इट बियर्स कोम लाइक स्ट्रक्चर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा: टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, मेटामेरिज्म एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्यूलर। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक नाइडेरियंस। तो नाइडेरियंस और टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये बायोल्यूमिनेंस प्रेजेंट करते हैं, मतलब लाइट इमिट करते हैं। इट पोजेसेस 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो कि स्विमिंग के थ्रू होता है क्योंकि एक्वेटिक होता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट पोजेस ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। इसमें एक ही फॉर्म में बोथ मेल एंड फीमेल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल है टिनोप्लाना एंड प्ल्यूरोब्राचिया। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवर्म्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, और बायलैटरल सिमेट्री होता है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक फॉर्म्स में होता है। फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म एग्जिस्ट, डिपेंडेंट ऑन होस्ट, मोस्टली एंडोपैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया ड्यूगेसिया। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया ड्यूगेसिया। और पैरासिटिक फॉर्म्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इसमें प्लांट फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करते, इसमें एनिमल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एनिमल है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स ओनली इन एनिमल्स, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है टेनिया टेपवॉर्म और फैसियोला लिवर फ्लूक। पैरासिटिक एडेप्टेशंस इसमें होते हैं हुक्स एंड सकर्स टू अटैच विद बॉडी ऑफ होस्ट एंड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। Some can absorb nutrients directly through body surface. Some have thick body wall to protect from digestive enzymes of host. Digestive system incomplete, circulatory system, locomotory systems, nervous system
endocrine system all are absent. Excretion and osmoregulation through flame cells, तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और रिप्रोडक्शन इसमें होता है, एक तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स देखे उसमें बाइसेक्सुअल फॉर्म्स ही थे, एक भी यूनिसेक्सुअल नहीं है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, सम मेंबर्स हैव हाई रीजनरेशन पावर, एग्जाम्पल प्लेनेरिया या फिर जिसे हम डुगेसिया भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है टेनिया जिसको हम टेपवॉर्म कहते हैं, फैसियोला जिसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं, प्लेनेरिया जिसको हम डुगेसिया कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस के।